वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल साराना नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम गायनेकोलॉजी के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मीनार्की की सामान्य आयु सीमा है। व्हाट इज द नॉर्मल एज ऑफ मीनार्की? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़ें, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 ईयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, मीनार्की का मतलब क्या होता है बताएं? मीनार्की का मतलब होता है कि लड़की में पहली बार मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन का आना। यह रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी का पहला संकेत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी होता है आमतौर पर मीनार्की जो होता है 12 से 13 साल की उम्र में शुरू होता है। आप इसका रेंज आप ले सकते हैं 10 to 15 ईयर्स, आप 10 से 15 साल भी मान सकते हैं। इंडियन गर्ल्स जो होती हैं इसमें लगभग औसत तो आप 13 ईयर मान सकते हैं, 13 साल तक का। यह हेरिडिटी और न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है कि कैसा मतलब का हेरिडिटी, न्यूट्रिशन, खान पान है या फिर किस इन्वायरमेंट में रह रही है, इस पर भी निर्भर करता है। अगर एक लड़की 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू कर देती है तो यह नॉर्मल माना जाता है। 10 से 15 साल की आयु तक की कोई भी मतलब उम्र सामान्य मानी जाती है। 10 से 15 साल के बीच में कोई भी उम्र में मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है तो उसको सामान्य माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का आपका पहला मतलब क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी एमोरिया से संबंधित है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्राइमरी एमोरिया से संबंधित है। प्राइमरी एमोरिया इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। जो हाइपोगोनाडोट्रोपिक एंड हाइपोगोनाडिज्म जो होता है, ये जो है मतलब शरीर में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है सही मात्रा में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन नहीं बना पाती है। इस कारण टेस्टिस या ओवरी ठीक से काम करना मतलब काम नहीं करती हैं और यौन हार्मोन का स्तर जो होता है डिक्रीज हो जाता है। उसी को बोलते हैं हाइपोगोनाडोट्रोपिन या हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं उसको। उसमें जो होता है डिक्रीज हो जाता है एलएच और एफएस लेवल। और हाइपो जो गोनाडिज्म होता है इसमें डिक्रीज हो जाता है गोनाड्स मतलब समझते हैं ना, टेस्टिस ओवरीज जो होता है। और आपका ऑप्शन सी है, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम। ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम इसका मतलब होता है कि एक जन्मजात असामता यानी कि कंजेनाइटल एनोमलीज मान सकते हैं होती है। इसमें वेजाइना के अंदर एक हॉरिजॉन्टल मेम्ब्रेन बन जाती है, हाँ, जिससे वेजाइना आंशिक रूप से मतलब पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। इस स्थिति मतलब इस स्थिति को हम फीटर डेवलपमेंट के दौरान मुलेरियन डक्ट और जो यूरोजेनाइटल साइनस का सही से मैच नहीं हो पाता है, इसलिए मतलब इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम। टर्नर सिंड्रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये 45X जो होता है कैरोटाइप का होता है। इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसमें ओवरीज का विकास नहीं हो पाता है। इसका एस्ट्रोजन और प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन शुरू नहीं होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसवोत्तर महामारी शुरू होने के बाद 2 महीने तक मासिक धर्म अनुपस्थित हो तब उसे क्या कहा जाता है? Absence of menstruation after 2 months of delivery is called। महामारी शुरू होने के बाद 2 महीने तक मासिक धर्म अनुपस्थित हो तब उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकेंडरी एमनोरिया।
ठीक है फ्रेंड्स, क्रिप्टोमेनोरिया मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्रिप्टोमेनोरिया मीन्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होता है बट ब्लड वेजाइना के थ्रू बाहर नहीं आता है, उसको क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। ठीक है, और डिसमेनोरिया तो आपको पता ही है, पेरिफेरल मेंस्ट्रुएशन होता है इसमें। और प्राइमरी मेमोरिया जो होता है, प्राइमरी एमेरिया, ये जो होता है इसका मतलब होता है 15 साल तक भी पीरियड्स स्टार्ट नहीं होती है, उसको कहते हैं प्राइमरी एमेरिया। इसके कारण मतलब जो टर्नर सिंड्रोम होता है, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज का विकास नहीं होता है, इसका प्राइमरी एमेरिया हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब सेकेंडरी एमेरिया का मतलब होता है कि पीरियड्स आ चुके हैं लेकिन 3 महीने या उससे अधिक तक रुक जाना, उसी को बोलते हैं सेकेंडरी एमेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी एमेरिया के कारणों में शामिल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी एमेरिया। फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आपका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंडरी एमेरिया के कारण कौन सा नहीं है, वही पूछ रहे हैं आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेरिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्परफोरेट हाइमेन। इम्परफोरेट हाइमेन जो सेकेंडरी एमेरिया होता है के कारण जो होता है यूटेराइन यूटेराइन सिंचाई जो होता है, इसको असमान सिंड्रोम भी कहा जाता है। यूटेराइन कैविटी में कैविटी जो होता है, ये जो आपस में चिपक जाते हैं, जिसको एडेशन बोला जाता है, आपस में चिपक जाते हैं। और ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, इसको पीसीओडी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एनोवुलेशन हो जाता है। और हिस्टेक्टोमी जो होता है यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस उसको बोल सकते हैं। इसलिए जब रिमूवल ऑफ यूट्रस मतलब यूट्रस को हटा दिया जाता है तो इसलिए पीरियड्स नहीं आते हैं। इनफॉर्मेटेड हाइमन ये प्राइमरी एमेरिया के कारण होता है। जो इनफॉर्मेटेड हाइमन होता है ये प्राइमरी एमेरिया के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। हाँ, इसमें यूट्रस में ब्लड कलेक्ट रहता है बट मतलब बाहर नहीं आ पाता है। इनफॉर्मेटेड हाइमन में पीरियड्स होते ही नहीं है क्योंकि हाइमन खुला ही नहीं होता है, इसलिए यह प्राइमरी एमेरिया का कारण है, सेकेंडरी का नहीं है। ठीक है, तो ये जो होगा ये सेकेंडरी एमेरिया में शामिल नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड पुरुषों द्वारा सबसे कॉमनली प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द कंट्रासेप्टिव मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मैन। ऐसा कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड है जो आमतौर पे मेंस में ही यूज होता है, पूछा है। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंडोम। कंडोम एक बैरियर मेथड होता है जिसमें सेक्स के दौरान पेनिस मतलब को पहनाया जाता है। हाँ, और यह सीमेन को वेजाइना में जाने से रोकता है। ठीक है, जैसे कंडोम जो होता है ये सीमेन को वेजाइना में जाने से रोकता है। यह न केवल गर्भ निरोधक के रूप में प्रभावी होता है बल्कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी को भी मतलब से भी बचाता है। पर्सन को एसटीडी से भी बचाता है अगर जो पर्सन कंडोम यूज कर रहा है। इसलिए कंडोम जो होता है बहुत अच्छी चीज है। विड्रॉल ऑफ कोइटस इंटरप्टस भी पुरुष कंट्रासेप्टिव है लेकिन कंडोम्स सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। हाँ, क्योंकि यह आसान, सस्ता और सुरक्षित होता है। माला एन महिला कंट्रासेप्टिव है इसलिए यह पुरुषों द्वारा उपयोग नहीं होता है। माला एन जो होता है, माला एन ये फीमेल के लिए होता है, मेल के लिए नहीं होता है। मान लीजिए कोई कपल प्रेगनेंसी से बचना चाहता है, एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कोई कपल है जो प्रेगनेंसी से बचना चाहता है तो पुरुष कंडोम का उपयोग कर सकता है। यह न केवल गर्भावस्था से बचा सकता है बल्कि एचआईवी जैसी बीमारियों से भी सुरक्षित रखता है। इसलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय मतलब फेमस है कंडोम। डिजीज से भी प्रिवेंट करता है कंडोम।
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के रोगियों को सेकेंडरी एमनोरिया उत्पन्न होने का कारण है। कॉज ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया इन पीसीओडी पेशेंट्स इज। ऑप्शन आपके सामने, आपसे पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन। पीसीओडी जो होता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ओवरी में जो होते हैं सिस्ट बन जाते हैं। पीसीओडी का मतलब होता है कि ओवरी में, फीमेल ओवरी में जो होते हैं सिस्ट बन जाते हैं। इसमें जो होता है बॉडी में एंड्रोजन मेल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। आज जो मेल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है तो फीमेल के फेस पे जो हेयर आ जाते हैं, दाढ़ी मूछ थोड़े थोड़े हल्के आ जाते हैं, फेस पे ज्यादातर हेयर्स देखने को मिलते हैं। एंड्रोजन की अधिकता से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। जिस फीमेल में एंड्रोजन मतलब इंक्रीज हो जाता है हार्मोन, उसमें जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और सेकेंडरी एमनोरिया यानी कि पहले मेंस्ट्रुएशन हुआ है बाद में रुक गया डेवलप हो सकता है। एस्ट्रोजन और एफएस का रोल यहाँ पे नहीं होता है। एस्ट्रोजन और एफएस का रोल यहाँ पे नहीं होता है, बल्कि एंड्रोजन इम्बैलेंस जिम्मेदार है। मतलब एंड्रोजन जो होता है वो सबसे ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज के लिए, पीसीओडी के लिए। पीसीओडी में महिलाओं के शरीर में एक्स्ट्रा मेल हार्मोन्स बनते हैं, यानी कि एंड्रोजन का डेवलप ज्यादा होता है। इसमें पीरियड्स रुक जाते हैं जिसे सेकेंडरी एमनोरिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आए तो प्लीज कमेंट में बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजल और अंडाणु का समय क्या होता है? व्हेन इज द ओवुलेशन पीरियड मस्ट फर्टिलाइज। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओवुलेशन। ओवुलेशन से 24 घंटे पहले, आप पूर्व मतलब पहले। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओवुलेशन के समय एक रिलीज होता है और उसकी लाइफ स्पान जो होती है 24 घंटे की होती है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओवुलेशन की लाइफ कितनी होती है तो 24 घंटे की होती है। लेकिन स्पर्म का लाइफ, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि स्पर्म की लाइफ कितना होता है तो 72 आवर्स होता है, 72 आवर्स होता है। इसलिए ओवुलेशन से 24 घंटे पहले और ओवुलेशन के दौरान फर्टिलाइजेशन के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इसको फर्टिलाइज विंडो पीरियड भी बोला जाता है, फर्टिलाइज विंडो पीरियड। जब एग निकलने वाला होता है तो स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो सकता है। इसलिए ओवुलेशन से 24 घंटे पहले का समय सबसे फर्टाइल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रायूट्राइन डिवाइस एक महिला को गर्भवती होने से कैसे रोकती है? हाउ डज ए इंट्रायूट्राइन डिवाइस आईयूडी प्रिवेंट प्रेगनेंसी? आईयूडी प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ऑप्शन आपके सामने, आपसे पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह निश्चित अंडे को गर्भाशय में अस्थायित्व तो होने नहीं देता है। आईसीडी जो होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस होता है। इसमें एग्जाम्पल आईसीडी का एग्जाम्पल जैसे कॉपर टी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो यूट्रस में एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह यूट्रस की लाइनिंग में बदलाव कर देता है जिससे फर्टिलाइज एग जो होता है तो इम्प्लांट नहीं हो पाता है। आईयूडी ओवुलेशन को रोकता है बल्कि ओवुलेशन को नहीं रोकता है। आईयूडी जो होता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो होता है ये ओवुलेशन को नहीं रोकता है और बल्कि इम्प्लांटेशन को रोकता है। कॉपर टी जैसे आईयूडी यूट्रस में डालने से प्रेगनेंसी नहीं होती है क्योंकि ये फर्टिलाइज एग को टिकने नहीं देता है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स एक महिला को गर्भवती होने से कैसे रोकता है। वही सेम क्वेश्चन हो गया है। चलो इसको अच्छे से विस्तार में समझ लेते हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, ठीक है। सॉरी, वहाँ आईडी के बारे में पूछा था, यहाँ पे ओसीपी के बारे में पूछ रहा है। हाउ डू यू ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब ओसीपी कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने, आपने पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ओवुलेशन को सप्रेस करता है, ठीक है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है ये ओवुलेशन को सप्रेस करता है। इस ओरल ओसीपी जो होता है इसमें जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं। यह हार्मोन जो होते हैं एलएच और एफएस के लेवल को रोककर ओवुलेशन को सप्रेस कर देते हैं, जिससे ओवुलेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओरल पिल्स जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन्स होते हैं। ओरल पिल्स जो होते हैं एक हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं एक को बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली गर्भ निरोधक युक्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल कंट्रासेप्टिव मेथड। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़े और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की क्लास यहीं तक है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।